Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the मेंडल्स का जो नियम है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो इसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो इसका दूसरा नाम इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले जो पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखेंगे कि दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखेंगे। अब मेंडल ने यहाँ क्या किया, मेंडल ने किया क्या, यहाँ दो डिफरेंट कैरेक्टर्स ले लिए पी प्लांट के। जैसे एक शेप ले लिया और दूसरा क्या किया, उसका कलर ले लिया। तो लिखा गया है मेंडल, एक मिनट, मेंडल ने क्या किया, मेंडल आल्सो वर्कड विद द क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर इन टू कैरेक्टर। दो कैरेक्टर एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट द हैज सीड विद द येलो कलर एंड राउंड शेप, और दूसरा क्या था, ग्रीन कलर एंड रिंकेड शेप। तो दो तरह के प्लांट मेंडल ने लिए। एक के पास तक क्या था, येलो कलर था और राउंड शेप थे। ओके, उनके जो सीड का शेप था वो राउंड था और उसका कलर क्या था, येलो। और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया, सीड्स ऑफ ग्रीन कलर के सीड थे और शेप कैसा था, रिंकल्ड था। तो ये दोनों कैरेक्टर लिए। और जब मेंडल ने इसके बीच में क्रॉस करवाया, इसके बीच में जब क्रॉस करवाया, मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स, जब पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाई तब उन्हें मिला क्या, F1 जनरेशन में जितने भी थे सब येलो कलर के थे और वो राउंड शेप के थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होगा, तो येलो कलर डोमिनेंट होगा और राउंड शेप डोमिनेंट होगा। वो किसके ऊपर डोमिनेट हो गया, जो रिंकल्ड था, राउंड वाला रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेट हो गया और येलो वाला ग्रीन के ऊपर डोमिनेट हो गया। अब यहाँ हम बात करें इसमें डोमिनेंट कौन था, तो वही चीज लिखी है इसमें, दस येलो कलर वाज द डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर, है ना, एंड द राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप। तो वही चीज यहाँ हम बात कर रहे हैं, दीज रिजल्ट वर आइडेंटिफाइड, these results were identified to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow color and green seed, uh, and between round shape and wrinkled shape। अब देखो इसका पता कैसे चला कि इनका इनहेरिटेंस दोनों कैरेक्टर का अलग अलग होता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और उसका जो नियम हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, मतलब एक जीन के कैरेक्टर का जो एक जीन का जो कैरेक्टर था उसका इनहेरिटेंस देखा था। तो उसको मेंडल ने क्या किया, फर्दर अलग अलग सेपरेट करके देखा। तो जब सेपरेट करके देखा तब क्या हुआ, क्या मेंडल बिटवीन, लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल वाई फॉर द डोमिनेंट येलो एंड सीड, डोमिनेंट येलो सीड कलर, एंड वाई फॉर द रिसेसिव ग्रीन सीड कलर। अब इन्होंने क्या ले लिया कि जो कैपिटल वाई तो जो था उसको डोमिनेंट येलो कलर कलर ले लिया सीड का, उसको येलो से डिनोट कर दिया उन्होंने। और जो स्मॉल वाई था वो रिसेसिव ग्रीन कलर सीड कलर को डोमिनेट डिनोट किया। और दूसरा शेप की अगर बात करें तो शेप में क्या था, कैपिटल आर उन्होंने क्या ले लिया, राउंड शेप के लिए लिया, और स्मॉल आर लिया रिंकिल्ड शेप के लिए। समझ गए। अब उसके बाद क्या किया, द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन देन बी रिटन एज द, अब जीनोटाइप कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे होगा, एक मिनट, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा जो राउंड होगा एंड येलो होगा, तो ये क्या होगा, राउंड येलो। और दूसरा क्या होगा, अगर रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव वाला कौन होगा, रेसेसिव ये होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया, रेसेसिव, इसे कहेंगे ग्रीन और रिंकल्ड है ये। समझ गए। अब F1 जनरेशन का जब इसके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया तब क्या लिखा, द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन एज
इन फिगर, जैसे फिगर में नीचे ये दिया है, जैसे इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया इनके बीच में। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो देखिए क्या जीनोटाइप मिला हमें, क्या जीनोटाइप मिला, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जब ये हमारा कैरेक्टर मिला मेंडल को, तो उसने क्या किया, सबका अलग अलग इनहेरिटेंस करवाया। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसका अलग अलग उन्होंने क्या करवा दिया, इनहेरिटेंस करवाया, जिसको उन्होंने समझाया पन्नेट स्क्वायर के द्वारा। अब जब पन्नेट स्क्वायर के द्वारा समझाया, तो इसमें देखिए फाइंडिंग्स क्या मिली हमें। अब फाइंडिंग क्या मिली, द गमीट्स कैपिटल आर एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट ऑन द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड। जो F1 हाइब्रिड मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, यही मिलेगा ना। वेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज, उसके बाद क्या किया मेंडल ने, सेल्फ हाइब्रिडाइज करवा दिया। इनकी जब सेल्फिंग करवा दी, तब उन्हें क्या मिला, जब इसकी सेल्फिंग करवाई, then F1 plant, he found that the one third fourth of the F2 plant had yellow seed। लगभग मतलब 75% जो प्लांट थे वो क्या थे, येलो सीड थे। और 1/4 जो थे, 1/4 जो थे वो क्या थे, ग्रीन कलर के थे। उसी द येलो कलर एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन अ 3:1 रेशियो। और येलो ग्रीन कलर कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ 3/4 कितने पाए गए, 3/4 3/4 पाए गए जो येलो थे। और यहाँ ग्रीन कितने पाए गए, 1:4। तो यहाँ रेशियो इसका क्या बना, 3:1, 3:1 ही बना ना। तो ये क्या मिला, इनका कलर का मिला, राउंड एंड रिंकल्ड शेप्ड कलर आल्सो सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेट हो गया। और रेशियो क्या आ गया यहाँ, 3:1 रेशियो, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करवाया गया था। अब यहाँ करवाया क्या जाएगा, यहाँ हम डाई हाइब्रिड के क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए कैसे होता है। यहाँ हमने एक कैरेक्टर की बात करी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया, जो पेरेंटल जनरेशन है, जैसे पी हो गया, पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल वाई हो गया। और स्मॉल और कैपिटल वाई हो, स्मॉल वाई हो गया। अब इसके बीच में जब क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला, हेट्रोजाइगोट मिला। हेट्रोजाइगोट मिला, लेकिन ये क्या है, राउंड येलो ही होंगे, लेकिन इनका जीनोटाइप चेंज होगा। समझ गए। अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या करवाया, अब यहाँ देखिए पन्नेट स्क्वायर में उन्होंने इधर मेल को रख दिया, और इधर फीमेल को रख दिया, इधर मेल को रख दिया। अब इनके बीच में क्या करवाया, सेल्फिंग करवा दी। क्या करवाया, इसके बीच में जब सेल्फिंग करवाई, तब उन्हें मिला क्या। अब जैसे सेल्फिंग करवा दी, तो यहाँ देखिए, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, दोनों आपस में से दोनों मतलब यूनाइट हुए और बनाया क्या, राउंड एंड येलो बना दिया। अब इसका इससे करवाओ तो क्या बना, आर कैपिटल वाई, तो राउंड येलो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगोट हो जाएगा। ये क्या, होमोजाइगस है। अब फिर इसका करवाइए इधर का, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड येलो है, लेकिन हेट्रोजाइगस। समझ गए। इसी तरह इन्होंने क्या करवाया, ये चारों जो अलग अलग गमीट थे, उनका ये इन्होंने फर्टिलाइजेशन या सेल्फिंग करवा दी। अब सेल्फिंग करवाने से क्या हुआ, इन्हें रेशियो क्या मिला, रेशियो जो मिला, तो 9 यहाँ पर जो प्रोजेनी थे वो क्या मिले थे, राउंड येलो मिले। और 3 क्या मिले, 3 मिले यहाँ ग्रीन और येलो। और 3 यहाँ पर मिले ग्रीन रिंकल्ड। ओके, यहाँ क्या मिले, ग्रीन रिंकल्ड मिले, राउंड राउंड एंड ग्रीन मिले, 3, और 3 क्या मिले, रिंकल्ड एंड येलो मिले। और एक यहाँ पर मिला रिंकल्ड ग्रीन मिल गया। तो रेशियो यहाँ पर क्या मिला, 9:3:3:1। समझ गए। जैसे अब हम यहाँ देखें, ये क्या है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया राउंड येलो, ये क्या है राउंड येलो है। और 3 यहाँ देखिए क्या मिले, 3 यहाँ हमको मिलेंगे 1 2 3, तो ये क्या है ग्रीन है, येलो है, लेकिन क्या है रिंकिल्ड है, तो 3 येलो रिंकिल्ड मिल गए। ओके, फिर आगे देखिए तो क्या ये येलो मतलब राउंड तो है लेकिन क्या है ग्रीन है, तो ग्रीन और येलो मिल गए, ए सॉरी राउंड मिल गए। और जो आखिरी वाला जो मिला जो सिंगल जीनोटाइप था वो क्या था, यहाँ एक होगा जो किस जो क्या है ग्रीन है और रिंकल्ड है। तो वही चीज नीचे लिखा है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो 9:3:3:1 मिला यहाँ रेशियो। तो ये यहाँ पर हो गया क्या, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ओके, वही चीज यहाँ मेंडल ने दूसरे एक नियम से इसको समझा दिया, जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का दूसरा नियम है। अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप ऑफ राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, ग्रीन रिंकल्ड appeared in the ratio 9:3:3:1। तो ये किस में मिले, 9:3:3:1 में मिले, और ये रेशियो मेंडल ने बताया था। ओके, तो मेंडल ने बताया क्या कि द रेशियो 9:3:3:1, 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो, 3 येलो होंगे, एक ग्रीन होगा विद 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। समझ गए, दिस डेरिवेशन कैन बी written as follows: 3 round, 1 wrinkled, 3 yellow and 1 green। तो 9 राउंड हो जाएंगे, 9 राउंड येलो हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे येलो रिंकल्ड हो जाएंगे, और 3 राउंड ग्रीन हो जाएंगे, और एक क्या होगा मतलब ग्रीन और रिंकल्ड हो जाएगा। तो यही चीज उन्होंने देखी और यहाँ पर क्या करवाया। इनके कहने का मतलब क्या था कि जो जैसे मान ली एक कलर हो गया एक शेप हो गया, तो कलर जो है वो किसी शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता है, कि जो कलर जैसे मान लीजिए येलो की बात करें तो येलो है और ग्रीन है, सॉरी येलो है और राउंड है, तो जरूरी नहीं है जो येलो का इनहेरिटेंस होगा या इनहेरिट होगा तो येलो के राउंड के साथ ही होगा, ऐसा नहीं, ये अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि ये मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। समझ गए, ऐसा नहीं है कि जो राउंड वाला है वो येलो के ही साथ करेगा मतलब इनहेरिट होगा, या रिंकल्ड वाला ग्रीन के ही साथ रिंकल्ड मतलब इनहेरिट होगा। तो वही चीज मेंडल ने इसमें बताई। और वहाँ बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट ऑफ स्प्रिंग इन टू ट्रेट, मेंडल proposed a second set of generalizations that we call Mendel law of independent assortment. The law states that when two pairs of trait combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of the character। तो उन्होंने क्या कहा कि जब दो दो कैरेक्टर इन्होंने इन्होंने लिए, जब दो मतलब कैरेक्टर का वो होता है इनहेरिटेंस होता है, तो जो एक पेयर होता है जो ट्रेट होता है, जैसे मान ली येलो येलो की बात करें या कैपिटल वाई की बात करें, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है किससे, दूसरा जो पेयर है उससे, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये मेंडल ने बताया। अब यहाँ देखिएगा, द पनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर ऑफ द जीन्स during the meiosis and the production of the egg and pollen grain in the F1 capital Y a capital R small r capital Y small y। तो उन्होंने क्या पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया, जैसे पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल हमने सेग्रीगेशन में किया था, लाभ सेग्रीगेशन का इसमें भी इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ क्या मिले, 16 स्क्वायर बनाए गए, 16 स्क्वायर बनाए, 16 स्क्वायर बनाए गए,
और वहां पर क्या मिले, 9 क्या मिले, 9 मिले यहाँ पे, 9 जो मिले वो राउंड येलो मिले, 3 राउंड येलो मतलब येलो रिंकल्ड मिले, है ना। 3 क्या मिले यहाँ, राउंड ग्रीन मिले, और 3 रिंकल्ड येलो मिले, और एक क्या मिला, 1 रिंकल्ड और ग्रीन मिला। समझ गए। तो वही चीज इसमें मेंडल ने बताई कि ये जो पेयर ऑफ कैरेक्टर होते हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं देन द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर और ट्रेट। समझ गए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं होते हैं। ठीक। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ था, उसके बारे में हमने बात करी। अब इसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ह्यूगो डे ब्रीच और कई साइंटिस्ट के थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।